हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्फिंग नॉलेज फॉर विद जीडी। तो आज हम राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जो फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में 7th रैंक में है और दुनिया का 1/4 गोल्ड प्रोसेसिंग ये कंपनी करती है। तो हम लोगों को एज ए इंडियन बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसा बिजनेस और ऐसी कंपनी अपने इंडियन स्टॉक में लिस्टेड है। तो एज ए डिस्क्लेमर मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो यहाँ पे मैं कोई भी किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया ताकि जो लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है वो उनको आसानी हो जाएगी कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट कंपनी करती क्या है। तो अब यह ग्राफ में देखोगे तो मैंने ये वीकली चार्ट लिया है। तो आज के फ्राइडे के दिन ये ट्रेड कर रहा था 567 पे, और अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसकी जर्नी 2015 से बहुत फास्ट ग्रो हुई है। उसके बाद एक डीप आ गया, उसके बाद वापस उसने एक अपवर्ड जर्नी दी और उसके बाद से वापस यहाँ पे 2020 मार्च में एक उसने हाई बनाया था, लेकिन वहाँ से जैसे कोरोना का वो इम्पैक्ट आ गया तो वहाँ से बिजनेस में स्टॉक में थोड़ा डाउनफॉल आ गया है और स्टॉक अभी वापस अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमें आगे देखना है जो भी डिटेल्स है उसके बेसिस पे कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो चलिए, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि गोल्ड के बिजनेस में अगर ये कंपनी है तो पहले गोल्ड का सीन क्या है इंडिया में। तो अगर देखा है 20 इयर्स गोल्ड प्राइस की हिस्ट्री, तो ये अप ट्रेंड में है। मतलब गोल्ड का कंजप्शन इंडिया में बहुत जोर से होता है, राइट। तो ये एक न्यूज़ भी है, इंडियाज गोल्ड कंजप्शन इंक्रीजेस बाय 37% इन जनवरी टू मार्च 2021। तो इतना तो है कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया है, तो इसमें अभी जो जो पॉजिटिव चीज़ें ऐड हो रही है वो मैं 1 बाय 1 आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये राजेश एक्सपोर्ट जो गोल्ड रिटेल में है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये कंपनी 7th रैंक में है फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में, जिसका रेवेन्यू 1.96 ट्रिलियन है, राइट। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रशांत मेहता और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजेश मेहता। तो ये जो राजेश मेहता सर है ये बहुत बड़ी हस्ती है। अगर कभी टाइम मिलेगा तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्रैच से ये बिजनेस शुरू किया और अभी एक कंपनी को बिलियनियर बना के गए हैं। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है इससे ही पता चलता है कि ये अपनी कंपनी को कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं और भी आगे उनकी कंपनी क्या करती है। तो कंपनी ने एक्विजिशन किया है वॉलकॉम भी में 2015 में, जो हमने अभी ट्रेंड थोड़ी टाइम पहले देखा था कि ये जो ट्रेंड है यहाँ पे 2015 में ये जो यहाँ से एक अराउंड 250 के लेवल से ये जो यहाँ तक भागा है, तो वो उसी न्यूज़ की वजह से है कि उन्होंने जो एक्विजिशन किया है वॉलकॉम में, राइट। तो उसकी वजह से ही हुआ है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है और गोल्ड प्रोड्यूस करती है। उसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में। उसके बाद एक कंपनी का अगर आप देखोगे तो ये कंपनी खुद ही माइनिंग भी करती है, रिफाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है। उसके बाद ये होलसेलर है गोल्ड प्रोडक्ट में। The wholesaler presence in India and Middle East where it supplies jewelry 5000 plus showroom directly। ये गोल्ड एक्सपोर्ट करती है। रिटेल बिजनेस में भी है और रिटेल बिजनेस में इनके शुभ ज्वेलर नाम से कर्नाटका में ब्रांचेस भी है। तो ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा काम ये खुद कंपनी करती है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने बड़े स्केल पे काम कर रही है और इनका पूरा फोकस गोल्ड इंडस्ट्री में ही है। तो ये एक बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल बहुत बड़े लेवल पे है। तो चलिए इस कंपनी के फैक्ट्रीज वगैरह कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी की 2 रिफाइनरी कैपेसिटीज़ है स्विट्ज़रलैंड में, उत्तराखंड में, जिनकी कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन की है, और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है बैंगलोर, कोचीन और दुबई में। उसके बाद अभी हम फंडामेंटल देखते हैं कि ये स्टॉक अभी लेना है नहीं लेना है। तो ये थोड़े फंडामेंटल्स अगर हम सीखेंगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं फंडामेंटल्स के, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम देखेंगे ताकि आपको भी इन फ्यूचर आगे से आसानी रहेगी जब भी स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो क्या छोटे छोटे पैरामीटर्स भी अगर हम सीख लेंगे तो आसानी हो सकते हैं। तो चलिए, इसका करंट प्राइस 567 है, बुक वैल्यू देखिए 366 है और स्टॉक पे 20 है। तो ये मेरे हिसाब से अभी अच्छे लेवल पे है। अगर इसके पीयर कंपैरिजन जो है टाइटन कंपनी और वैभव, इनका देखिए, इनका पी कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा है पी, 160 पे, 48 पे, कंपेयर टू ये राजेश का बहुत अच्छा पी है। अगर आपका वो बुक वैल्यू का देखना है तो टाइटन कंपनी की बुक वैल्यू देखिए 84 पे है, लेकिन फिर करंट प्राइस 1754 पे है। मतलब ये 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर आप पी
इसकी बुक वैल्यू से करंट प्राइस अभी तक डबल भी नहीं हुई है, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे है। तो ये एक हम फंडामेंटल देखा है। उसके बाद हम इसके सेल्स देखते हैं। सेल्स में भी देखिए, सेल्स में भी बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। 31,000 से जो शुरुआत हुई है तो अभी एक अराउंड 2,41,000 तक, मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ है। उसके बाद इसमें हम इंटरेस्ट देखते हैं कि कंपनी को अभी किसी को भी इंटरेस्ट देना नहीं है। पहले कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता था। देखिए ये चीज़ देखिए, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए ज़ीरो है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस है। तो मैंने बस क्या किया है, जो पॉजिटिव साइंस है वो हाईलाइट किए हुए है जो सर्कल में है। तो ज़्यादा इन डेप्थ हम इसमें फंडामेंटल डिस्कस नहीं करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही मैंने फाइंड आउट किया है। उसके बाद देखिए कंपनी के रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स क्या ज़बरदस्त रिजर्व्स है। ये मतलब 10,000 करोड़ के रिजर्व्स, और उसके बाद बोरोविंग कुछ भी नहीं है, मतलब लिटिल बिट है, ये ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। पहले इनके रिजर्व्स, अभी रिजर्व्स भी बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम आगे देखते हैं कि देखो ये प्रॉज में क्या है, कंपनी ने रिड्यूस कम कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री है। और डेफ्ट फ्री जब भी कंपनी रहती है ना, उसके बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं कि ये कंपनी डेफिनेटली आगे जाके फायदे में जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कंपनी एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर। अभी सबसे जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शेयर होल्डिंग मतलब ये भी इन्वेस्टर ही है कि इन्होंने अगर इंटरेस्ट लिया है तो समझो इन लोगों ने भी डेफिनेटली डेप्थ में एनालिसिस किया। तो देखिए पहले तो प्रमोटर मतलब खुद ओनर, उनकी तो कंसिस्टेंट है 54.0405, मतलब उन्होंने तो होल्ड ही किया है इतने सालों से, 2018 से। उसके बाद FIS की होल्डिंग भी देखोगे तो भी 16.89, मतलब इज क्लोज टू 17%, वो भी कंसिस्टेंट उतना ही है, मतलब किसी ने भी उन्होंने ज़्यादा हिलाया नहीं है। DIS की मेन तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है LIC इंडिया का। LIC इंडिया देखिए, LIC इंडिया ने कंसिस्टेंटली यहाँ पे उनके स्टेक इंक्रीज की है। पहले 5% पे थे, अब भी 8.87, मतलब इट्स क्लोज टू 9%। और LIC इंडिया की अगर वो एक चीज़ बताता हूँ, LIC इंडिया ऐसे ही स्टॉक में इंटरेस्टेड रहती है जहाँ पे उनको सेफ लगता है, मतलब सेफ साइड पे ही वो अपनी पोजीशंस होल्ड करते हैं। उसके बाद पब्लिक के पास कितना है, अराउंड 20%। लेकिन ये पब्लिक अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो ये पब्लिक देखिए, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर है, एक्चुअली ये पब्लिक के पास बहुत कम है। ये इन्होंने 4.81, ऐसे अगर इनका कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ अराउंड 2% के करीब ही मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है, बाकी पूरे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो इससे ये जो चीज़ें मैंने अभी पॉजिटिव चीज़ें बताई ना, इससे समझ में आता है कंपनी में होल्डिंग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने की है और इनका डेफिनेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना स्ट्रांग है, तो कंपनी आगे जाके डेफिनेटली ग्रो ही करेगी। तो ये जो मैंने पॉजिटिव चीज़ें जो भी जितनी भी बताई है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अभी हम चार्ट देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो पहले तो चीज़ है, यहाँ पे देखिए राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। जो कंपनी यहाँ से कोरोना के टाइम पे पहले 780 पे थी, जो यहाँ पे नीचे आ गई और ये यहाँ से अभी आगे जाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है 660, यानी 70% अपसाइड है, जो एक्सपेक्टेड है जल्दी 5-6 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी दिवाली तक इसका टारगेट अचीव हो सकता है। उसके बाद अगर 1 या 2 साल दे देंगे हम, तो 780 के लेवल्स डेफिनेटली टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अभी बाय करते हो तो 40% अपसाइड है। फर्स्ट टारगेट में आपको 20% मिल जाएगा, सेकंड टारगेट में 40% मिलेगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड कर रहे हो 2-3 साल तक अगर आप देते हो, तो डेफिनेटली ये 870 के लेवल जो उसके प्रीवियस हाई थे वहाँ तक जा सकता है। तो ये मैंने एक 2-3 साल के व्यू से ये चार्ट बनाया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इतने सारे अगर चीज़ें अच्छी है तो ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर प्लान बहुत अच्छे हैं। कंपनी के फ्यूचर प्लान अगर आप देखोगे तो उनके पास अराउंड 7 to 8 ईयर्स के या 10 साल के भी प्लान्स है। तो कंपनी में अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो ये मैंने लॉन्ग टर्म का चार्ट एक बनाया है कि अगर आपके किसी में से, या इवन खुद मैंने भी, मेरे एज ए डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और ये मेरा तो इंटेंशन है कि मैं इसको 4-5 साल के ऊपर ही, मतलब 10 साल तक ही होल्ड करूँगा। इतना अच्छा इसका पोर्टफोलियो, इतना अच्छा इसका बिजनेस है। और मेन मैनेजमेंट, राजेश एक्सपोर्ट की मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। उनके ओनर के बारे में भी आप कभी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा ये लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू देखोगे तो पहला तो फर्स्ट टारगेट 780 का है,
जो 40% अपसाइड है, और मेरा लॉन्ग टर्म अगर आप 5 साल के ऊपर अगर होल्ड करने वाले हो, मतलब लेके छोड़ जाने वाली बात है, तो ये 1500 तक आराम से जाएगा। इतना उनके बिजनेस में अभी पावर है। तो ये मैंने निकाला है, दिस इज द कंसोलिडेटेड पैटर्न में अभी ये चल रहा है। तो ये अगर पहला यहाँ पे टच होगा, यहाँ से भी थोड़ा रिट्रेस हो सकता है, उसके बाद ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ तक जा सकता है। तो ये एक मेरा छोटा सा व्यू था राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। तो होप यू लाइक दिस।